हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस क्या है, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बैच है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बैच चलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को किसी भी पेपर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम में यहाँ के सारी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम आपकी हेल्प करती है। और आपके हेल्प करने के लिए ही द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल का क्रिएशन हुआ है। तो इसमें आज तक हम लोगों ने एक साल का सफर, एक साल क्या, अब तो लगता है कि 1.5 साल का सफर हम लोगों ने तय कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस। क्या लिखा हुआ है? द पॉलिटेक्निक क्लासेस। ये हमारा जो है द पॉलिटेक्निक क्लासेस है, जो कि अभी अभी एक बैच लॉन्च की है 5th सेमेस्टर का। ये 5th सेमेस्टर का बैच लॉन्च की है, वो भी किसके लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। अभी अभी हम लोग का पेड कोर्स एक स्टार्ट हुआ है, क्रैश कोर्स इसको कहते हैं। इसको कहते हैं एग्जाम स्पेशल बैच। इसको कहते हैं हम लोग क्या? एग्जाम स्पेशल बैच। इस एग्जाम स्पेशल बैच की क्या खासियत है, ये अभी हम लोग कुछ देर के बाद जानेंगे। ये जो हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को मिलता है 5 सेमेस्टर के ऑल टू ऑल पेपर। कितने रुपए में? तो 1599 रुपया में। कितने रुपए में? 1599 रुपया में। तो जो भी स्टूडेंट अभी 5th सेमेस्टर में है और उन्होंने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, या फिर वो किसी तरह से द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ ज्वाइन नहीं हो पाए थे, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो अच्छे रिजल्ट के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसका फायदा आपको मिलने वाला है। और मैं बता दूं, अभी जो 6th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें जो हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट में से जो ऑनलाइन में एक थे आफ्ताब आलम, जिन्होंने 661 नंबर ला करके टॉप किया, और वो ऑनलाइन क्रैश कोर्स के ही स्टूडेंट थे, और उन्होंने एग्जाम स्पेशल बैच ही ज्वाइन किया था। तो आप भी इस एग्जाम स्पेशल के बैच को ज्वाइन करके अपने सुनहरे भविष्य की कामना कर सकते हैं। और उसमें हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आपको एग्जाम तक साथ रहेगी और किसी भी तरह का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। अब देखिए, इसमें एक नंबर दिया हुआ है। ये नंबर किस लिए दिया हुआ है? तो ये 9204047883 ये आलोक सर का नंबर है, और इस पे आप बातें कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से लेकर के। मान लिया जाए कोई क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप को डाउनलोड किए और वहां पे गए, किसी तरह का प्रॉब्लम आपको हो रहा, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी हेल्प की जाएगी 24 घंटों। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज का सेशन है, आज का सेशन हम लोग का जो टेस्ट हुआ था संडे को, वो टेस्ट था हम लोग का टीवी इंजीनियरिंग का। किसका था? टीवी इंजीनियरिंग का। इस टीवी इंजीनियरिंग के हम लोगों ने टेस्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए थे। आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको बनाया भी, और बहुत सारे स्टूडेंट टॉप 5 में आए हैं। टॉप 5 में आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है। क्वेश्चन सोल्व होगा और उसके बाद आप लोग को टॉप 5 रैंक के स्टूडेंट के साथ भी मिलेंगे। देखिए, मैं जो बातें आप लोग के साथ कर रहा था क्रैश कोर्स की, इसका देखिए फी कितना है दोस्तों, तो 1599 आप लोग कोई ज्यादा फी नहीं है, क्योंकि 5th सेमेस्टर के A to Z पेपर का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा निराला है। इसमें तैयारी करनी है जीत की। हर एक ब्रांच में, हर एक कॉलेज में, हर एक ब्रांच में किसका बोलबाला इस बार 6th सेमेस्टर में हुआ? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। पूरे बिहार के स्टूडेंट ने अपने अपने कॉलेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने टॉप किया और अच्छा परफॉर्मेंस किया ऑल टू ऑल ब्रांच से अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स ये स्टार्ट हुआ था 5 दिसंबर को, जो कि अभी ज्यादा हुआ नहीं है। आप लोग ज्वाइन करिएगा तो शुरू से आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या सुविधा है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, PDF मिल जाएगा, नोट में वो भी हैंड रिटेन नोट्स होगा, वो सारे टीचर अपने अपने हैंड रिटेन, और जो भी आपको डाउट होगा उसको लाइव क्लास गूगल मीट के द्वारा सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसके बाद लाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन चलता है एग्जाम टाइम में, और एग्जाम के पहले एग्जाम, जो कि संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। जिस प्रकार से हम लोग किसी मैच खेलने से पहले एक अभ्यास मैच खेलते हैं, सेम टू सेम एग्जाम के पहले एग्जाम भी इस SBT एग्जाम को देने से पहले एक अभ्यास एग्जाम की तरह होता है, जिसमें हम लोग को स्टूडेंट की प्रॉब्लम का पता चलता है और उस प्रॉब्लम को हम लोग बताते हैं और गाइडलाइन देते हैं, जिससे उनको बहुत फायदा मिलता है। बेस्ट गाइडलाइन
गाइडेड फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले हम लोग का बेस्ट गाइडेड मिलता है। तो इस तरह से ये हमारा था क्रैश कोर्स, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा जिन्होंने कहीं पे ज्वाइन नहीं किया होगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे टेलीविजन इंजीनियरिंग के टेस्ट का। कह रहा है कि इन टेलीविजन सिस्टम इन ईच चैनल इज एलोकेटेड ए बैंडविड्थ ऑफ, तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए इसका आंसर क्या होगा 7 मेगाहर्ट्ज। अब कहिए कि सर इसका आंसर जो है 7 मेगाहर्ट्ज कैसे हो जाएगा, 7 मेगाहर्ट्ज है, कितना है 7 मेगाहर्ट्ज है। अब देखिए ये 5 मेगाहर्ट्ज क्या होता है, ये 7 मेगाहर्ट्ज क्यों होता है, तो मैं बता दूं, हम लोग टेलीविजन सिग्नल को सेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्पेशल टाइप का, क्या स्पेशल टाइप का, एएम भी में भी कितना, तो एक VSB बैंड का, विस्टीजियस साइड बैंड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम लोग को, अगर आपने डिटेल में 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है एक बैंड तो भेजा जाता है, मतलब कि एक बैंड भेजा जाता है और इसके साथ साथ दूसरे बैंड का कुछ छोटा सा पार्ट भेजा चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बैंड को जब हम भेजते हैं तो हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज, और दूसरे बैंड वाला 2 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, और यही हमारा हो जाता है 7 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 7 मेगाहर्ट्ज हो जागा। अब कहिए कि सर ये 5 मेगाहर्ट्ज का क्या कहानी है, ये जो 5 मेगाहर्ट्ज है इसका क्या स्टोरी है, तो वीडियो सिग्नल का बैंडविड्थ बराबर होता है 5 मेगाहर्ट्ज। अब कैसे होता है सर 5 मेगाहर्ट्ज कैसे होता है सर, तो हम लोग वीडियो सिग्नल के फ्रीक्वेंसी रेंज को जानते हैं, 0 से 5 मेगाहर्ट्ज होता है। हम लोग जानते हैं फिर बैंडविड्थ बराबर क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी में से लो फ्रीक्वेंसी को घटा दिया जाता है, तो 5 - 0 करेंगे तो क्या आएगा 5 मेगाहर्ट्ज आएगा। तो इस तरह से ये 5 मेगाहर्ट्ज की कहानी हम लोगों ने देखा। अब इसी में एक आता है कहानी, स्टोरी में क्या आता है 5.5 मेगाहर्ट्ज, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो ये क्या है सर, तो ये है वीडियो सिग्नल का IF कितना होता है 38.9 मेगाहर्ट्ज, और ऑडियो सिग्नल का IF कितना होता है, तो होता है 33.4 मेगाहर्ट्ज। इसका कितना हो जाएगा डिफरेंस, 9 में से 4 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, ये 0 हो जाएगा, तो ये 5 मेगाहर्ट्ज। तो ये देखिए 5.5 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का IF और वीडियो सिग्नल का IF का, ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस हो गया। तो ये इस तरह से ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन वीडियो IF और ऑडियो IF। ऐसे ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वीडियो IF कितना होता है, ऑडियो IF कितना होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चैनल का हम लोग इंडियन सिस्टम में ईच चैनल का एलोकेटेड बैंडविड्थ कितना होगा 7 मेगाहर्ट्ज होगा। इसमें हम लोग VSB का यूज करते हैं, विस्टीजियस साइड बैंड का इस्तेमाल करते हैं एम के लिए, किसके लिए, तो ऑडियो के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये वीडियो सिग्नल को सेंड करने के लिए यूज होता है, जबकि ऑडियो वाले सिग्नल को सेंड करने के लिए हम लोग FM का यूज करते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। तो इसमें हम लोगों ने इतने सारे ऑब्जेक्टिव को कवर किया। वीडियो सिग्नल का बैंडविड्थ 5 मेगाहर्ट्ज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 और 20 का तो यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं था दोस्तों, तो ये दोनों हमारा कोई फिट नहीं बैठ रहा था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है टेलीविजन सिस्टम में। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ इसके रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, ये क्या है, तो ये दिया हुआ है 10% से लेके 12.5% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंपोजिट वीडियो सिग्नल। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या, अरे यार शॉर्ट में ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, चलिए ये हट गया। शॉर्ट में क्या कहते हैं, CVS कहते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, पहली बार मैं डिजिटल बोर्ड पे आया हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो आप लोग समझ रहे होंगे इस बातों को। शुरुआती समय में सभी को दिक्कत होती है, धीरे धीरे ये सारी परेशानियां सोल्व हो जाएगी। तो चलिए ये CVS से हम लोग परिचित हैं, तो ये कंपोजिट वीडियो सिग्नल को इंडिकेट करता है। और CVS में हम लोग अलग अलग तरह के लेवल को देखते हैं, जैसे ये हमारा वाइट पीक वाइट लेवल, इसका हम लोगों ने देखा था कि इसका मैंने क्या बताया था 10% बताया था। तो यहाँ पे देखिए 10% से 12.5% है, ये इसी को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या
पीक हाइट लेवल, और बाकी इन सारे लेवल का भी मैंने परसेंटेज बताया था, जो कि आप पढ़ाई किए होंगे आप द पॉलिटेक्निक क्लास में, तो आपको बताया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो क्या होगा ये इसका आंसर, पीक हाइट लेवल। ये सीबीएस से था, कंपोजिट वीडियो सिग्नल से था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव, ये दोनों भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसके भी लेवल को पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ए सही आंसर है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लम्बी कोन। देखिए हम लोग का कैमरा ट्यूब हो रहा था, कैमरा ट्यूब का टाइप हम लोग को याद करने के लिए मैंने वीआईपी का कॉन्सेप्ट दिया था। हम लोग क्या करते हैं, वीआईपी लोगों का ही क्या करते थे, फोटो खींचते थे पहले के जमाना में। अब ना कैमरा सबके हाथों में हो गया, तो एकदम सेल्फी लेते रहते हैं, क्या क्लिक करते रहते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, सर थोड़ा सा इधर जाते हैं, तुरंत सेल्फी लेते हैं, नहीं ऐसा। तो ये आजकल हाथों हाथ में कैमरा हो गया, तो इसका जमाना थोड़ा क्रेज बढ़ गया। तो चलिए ये भी से क्या हो गया, तो भी से हो गया वीडी कोन, और आई से क्या हो गया, तो इमेज ऑर्थोकोन, इमेज ऑर्थोकोन। ठीक है, और पी से क्या हो गया, तो प्लम्बी कोन। ये रहा आपका प्लम्बी कोन कैमरा ट्यूब। ठीक है, तो ये प्लम्बी कोन कैमरा ट्यूब है जो कि सबसे लास्ट में आया था। तो देखिए दोस्तों, जो शुरू में इन्वेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट होता है, उसके डिमेरिट को हटा करके हम लोगों ने सेकंड में क्या लाया था, तो वीडी कोन कैमरा ट्यूब लाया था, और उसके बाद थर्ड में आया प्लम्बी कोन। तो प्लम्बी कोन को हम लोग इंडस्ट्रियल, जो हमारा इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसमें हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते थे। और ये जो हमारा था फर्स्ट स्टोरेज टाइप का कैमरा ट्यूब था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले आपके पास देखिए एग्जाम के पहले एग्जाम जो कि जनवरी माह में होने वाला है, मैं ऑल टू ऑल बिहार के सारे स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम के पहले एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, 5th सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट को मैं बता दूं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके साथ मेहनत करती है, कदमों से कदमों मिला करके एग्जाम तक आपके साथ रहती है और सारी प्रॉब्लम को हल आउट करती है। और इसके साथ साथ एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन में आप लोगों को एग्जाम के पहले एक एसबीटी के लाइक एज ए एसबीटी के पैटर्न पे आपको एक एग्जाम कराती है, जिसमें आपको ये पता चल पाता है कि हमने जो आज तक पढ़ा उसमें से कितना हम लोगों ने गेन किया। देखिए ये सारा क्या है, प्रैक्टिस इज द मेक परफेक्ट आपको बनाती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बन जाओगे। और एक बात याद रखना दोस्तों, अगर कोई मैच खेलने जा रहे हो तो उसके पहले हम लोग को जिस तरह से अभ्यास मैच जरूरी है, उसी तरह से एसबीटी का बोर्ड एग्जाम देने से पहले हम लोग को एग्जाम के पहले एग्जाम में जो सेशन है हमारा, ये अभ्यास वाला सेशन है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं दोस्तों, और प्रैक्टिस करवा के आपको क्या, लिखने के स्पीड को इंक्रीज कराते हैं, क्वेश्चन लिखने के लिए बताते हैं कि किस तरह से सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। ये कहने का मतलब ओवरऑल एग्जाम पर्पज से जो भी हमें आपको बताना होता है वो सारा चीज हम लोग इस एग्जाम के पहले बताते हैं, और उसके बाद एग्जाम के पहले एग्जाम में उसको हम लोग इंप्लीमेंट कराते हैं कि आपने इसको इंप्लीमेंट किया कि नहीं। अगर किया, कहीं पे चूक हो गई तो उस चूक को हम लोग पकड़ते हैं और उस चूक के बारे में बताते हैं, ताकि आप एग्जाम में एसबीटी के पैटर्न वाले एग्जाम में वहां पे गलती ना करो। तो देखिए हमारा यूट्यूब चैनल भी है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जिसपे आप अभी जुड़े हुए हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नोटिस होगा, जो कि नए वीडियो का नोटिस होगा, वो आपको चला जाएगा। और इसके साथ साथ ये ऑनलाइन क्लासेस भी कराती है। तो ऐप पे भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप आप जैसे डाउनलोड करोगे तो उस पे आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे, जो कि एक कोर्स मैंने बताया क्रैश कोर्स के बारे में, 5th सेमेस्टर के लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। तो इस पे आप किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो इसको आप नंबर को नोट कर लें और इस पे कॉल कर सकते हैं। ये देखिए ऑफलाइन क्लासेस बोधगया रोड में बुद्धा अपार्टमेंट के जस्ट सामने चलती है द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका आ गया, कह रहा है कि बैंडविड्थ ऑफ वीडियो सिग्नल इन इंडियन टेलीविजन सिस्टम, जिसकी बातें हम लोग अभी किए। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि रेंज कितना होता है, रेंज होता है वीडियो सिग्नल का, कितना होता है 0 से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक। कितना, 0 से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक।
तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा 5, हाइयर फ्रीक्वेंसी में से लोअर फ्रीक्वेंसी घटा दीजिए 5 मेगाहर्ट्ज। अब देखिए यहाँ पे दिक्कतें आई हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं 5.5 को सिलेक्ट कर लिए। तो ये क्या था हमारा डिफरेंस बिटवीन था किसका, तो वीडियो सिग्नल का IF और ये हमारा देखिए ये 4.5 मेगाहर्ट्ज जो होता है कैरियर होता है, सब कैरियर होता है कलर वाला में, कलर टीवी में ये हमारा सब कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4.5 मेगाहर्ट्ज हम लोग का कैरियर सिग्नल में इस्तेमाल होता है सब कैरियर के रूप में, तो उसका फ्रीक्वेंसी है 5.5 क्या है, तो ये 5.5 है क्या हमारा, तो डिफरेंस बिटवीन IF का डिफरेंस है ये हमारा 5.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर 5 मेगाहर्ट्ज होगा वीडियो सिग्नल का बैंडविड्थ, जबकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, घोस्ट इफेक्ट क्या कह रहा है हमारा, घोस्ट इफेक्ट इज अवेलेबल इन टीवी स्क्रीन, द डिफेक्ट में बी अकर ड्यू टू, ये जो हमारा घोस्ट इफेक्ट है वो क्यों जनरेट होता है, क्यों होता है, तो देखिए EHT इसको आप हटा दीजिए, H ऑसिलेटर और V ऑसिलेटर ये सारे ऑसिलेटर हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, वर्टिकल ऑसिलेटर, ये इससे हमको क्या होता है स्कैनिंग में मदद मिलता है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी जो देते हैं स्कैनिंग सर्किट को और वर्टिकल सर्किट को, इसी से हम लोग को फ्रीक्वेंसी उसको दिया जाता है ताकि वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सके, डिफ्लेक्शन कॉइल और स्कैनिंग कर सके। तो इसका आंसर दोस्तों देखिए एंटीना होता है। जब हमने इस घोस्ट इफेक्ट के बारे में डीप में एनालिसिस किया तो पाया कि जो इसमें होता है वो एंटीना के द्वारा होता है। क्यों होता है ये आप ना जाने तो ही आपके लिए बेहतर है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप एंटीना पे टिक लगाइएगा। ठीक है, ज्यादा जानने की इस क्वेश्चन के बारे में जरूरत नहीं है, और जितना मैंने घोस्ट इफेक्ट बताया उतना याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट में घोस्ट इफेक्ट से क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब कह रहा है कि द टीवी रिसीवर जनरली एम्प्लॉयड एंटीना, तो ये कोई पूछने वाली है नेकी और पूछ हम लोगों ने पढ़ा था क्या, यागी उडा एंटीना, यागी उडा एंटीना या फिर यागी एंटीना, ये यू है, यू उडा एंटीना कैसा हो रहा था, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रा किया था, ऐसे ऐसे देखिए फिगर में थोड़ा सा आगे में ये रिफ्लेक्टर हो रहा था, उसके बाद हमारा डिवेन एलिमेंट था और उसके बाद हमारा पैरासिटिक था। बचपन के दिनों में आपने इस एंटीना को देखा होगा दोस्तों, ये आज भी यूज होता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे इस एंटीना को। तो ये यागी एंटीना ही जो है हमारा रिसीविंग टाइप एंटीना है। यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना कौन सा यूज होता है, ट्रांसमिटिंग टाइप एंटीना कौन सा यूज होता है, तो हम लोग टीवी में कौन सा एंटीना यूज करते हैं, टर्न स्टाइल एंटीना यूज करते हैं। ये दो क्वेश्चन दोस्तों, चाहे तो रिसीविंग यागी उडा एंटीना के बारे में या फिर टर्न स्टाइल एंटीना के बारे में, 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में एसबीटी के पैटर्न वाले में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन इसको सही किया, यागी उडा एंटीना हम लोग जनरली रिसीविंग में जनरली यागी उडा एंटीना का इस्तेमाल करते हैं या फिर यागी एंटीना का इस्तेमाल करते हैं, दोनों एक ही नाम है। इसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से आप लोग को बताया है, तो आप लोग इसके कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को याद रखिएगा। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में जरूर आएगा, और जब भी आएगा तो ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ यागी उडा एंटीना। तो देखिए अभी मैंने फिगर बनाया था, तो उसमें चलिए बता देता हूं क्या होता है। ये जो हमारा ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा रिफ्लेक्टर कहलाता है, रिफ्लेक्टर कहलाता है। और ये जो पार्ट है वो फोल्डेड देखिए फोल्डेड डाइपोल कहलाता है। इसका पूरा नाम, इसको एक और ड्रिवेन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ड्रिवेन एलिमेंट भी कहते हैं, ELEMENT, ड्रिवेन एलिमेंट भी कहते हैं। और इसी को हम लोग प्राइमरी एलिमेंट भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है दोस्तों, हम लोगों ने देखा था। और ये जो 3 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक एरे। इसके हेल्प से ही हम लोग का डायरेक्टिविटी इसमें इंप्रूव होता है, इसलिए इसको डायरेक्शनल एरे के नाम से भी जाना जाता है।
इसको हम लोग डायरेक्शनल एरे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 एलिमेंट देखे यागी उडा एंटीना के। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, फोल्डेड डाइपोल, जिसको हम लोग ड्रिवन एलिमेंट कह रहे थे। आगे सबसे पहले रिफ्लेक्टर था और उसके बाद नीचे पैरासिटिक एरे, मतलब कि डायरेक्टर था। तो इस तरह से ये तीनों एलिमेंट इसमें होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द एबव आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर का डी आंसर सही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन। कह रहा है कि टेलीविजन ट्रांसमिशन में हम क्या यूज करते हैं, स्काई वेव, ग्राउंड वेव और एक है स्पेस वेव। तो देखिए हम लोग जहां तक टेलीविजन ट्रांसमिशन की बात है तो हम लोग इसमें VHF रेंज का यूज करते हैं और UHF रेंज का इस्तेमाल करते हैं। VHF रेंज का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, और UHF का कितना होता है, तो 300 से 3 गीगाहर्ट्ज होता है। जैसे ये 200 गीगाहर्ट्ज में आता है, ये किस में चला जाता है, स्पेस वेव में। रियली बोलूं तो ये ग्राउंड वेव, स्काई वेव का जो है लिमिटेशन है कितना, 30 मेगाहर्ट्ज तक ही। ये 30 मेगाहर्ट्ज तक के ही सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर सकता है, बाकी को पेनिट्रेट करके वो ऊपर की ओर चला जाता है। तो देखिए 30 मेगाहर्ट्ज से यहाँ पे ज्यादा है, तो ये पेनिट्रेट करेगा और कहाँ चलाएगा, स्पेस वाले में चलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेव, स्पेस वेव प्रोपगेशन। मैंने बताया था सेटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं ये टीवी। और DTH का नाम आपने सुना होगा, DTH डायरेक्ट टू होम, ये जो है हमारा सेटेलाइट से ऑपरेटेड होता है। और सेटेलाइट है जो कि स्पेस में होता है, स्पेस वेव प्रोपगेशन में आता है, स्पेस वेव प्रोपगेशन में आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो स्पेस वेव प्रोपगेशन हो जाएगा। चलिए 8 नंबर के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में हॉरिजेंटल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू CCIR स्टैंड। तो इसका CCIR स्टैंड, CCIR एक कमेटी होती है जो कि हमारा क्या करती है, जितने भी सारे स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी, स्कैनिंग लाइन, ये सबको वो डिनोट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15,625। हॉरिजेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए कह रही है, तो हॉरिजेंटल स्कैनिंग में हम लोगों को क्या हो रहा था कि 20,000 माइक्रो सेकेंड का समय लग रहा था। अब देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमको पता था, तो 1/20,000 करिएगा। तो इससे आप डिवाइड करिएगा तो आपको कोई यही आंसर आपको आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टीवी यूजेस। तो क्या होता है रिमोट कंट्रोल, ये कुछ ऐसा आकृति का एक रिमोट कंट्रोल होता है। इसके बीच में क्या लगा हुआ रहता है, LED। इधर बटन होते हैं 1 2 3 4 5 6 और ऑफ ऑन, वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा। क्या ये जो LED है यही क्या करता है, जनरेट करता है सिग्नल। यहाँ से जो भी सिग्नल यहाँ से हम क्लिक करते हैं उसको, इसको इंफ्रारेड में कन्वर्ट करता है। किसमें, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा टीवी का सेटअप बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है, फोटोडायोड जो इस इंफ्रारेड सिग्नल को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके इसको डिकोड करके उसके अकॉर्डिंग वर्क को प्रभाव मतलब कि कंप्लीट कराता है। तो यहाँ पे देखिए ये C नंबर इंफ्रारेड रेडिएशन इसका सही जवाब है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं बता दूं, ये जो है अब हम लोग जानते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या आप सर क्वेश्चन का सोल्यूशन ही करवा रहे हैं, टेस्ट का रिजल्ट भी बताइए। तो हम लोग जानते हैं टेस्ट के रिजल्ट की ओर, और टेस्ट का रिजल्ट अब हम लोग के सामने आने वाला है। थर्ड जो रैंक लाए हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट लाए हैं, और इसमें टॉप 10 मतलब कि टॉप 3 तक बहुत सारे स्टूडेंट शामिल हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग टॉप 3 में शामिल हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉप 3 के स्टूडेंट का। तो देखिए थर्ड रैंक लाए हैं इन्होंने, कितना मार्क्स लाया है, तो 13 मार्क्स ही लाया है। कितना लाया है, 13 मार्क्स ला करके इन्होंने थर्ड रैंक लाए हैं। तो सबसे पहले हैं स्वाति रंजन, ये ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं और ये हमेशा टॉप 1
से थर्ड में होते थे, लेकिन आज इनका थर्ड पोजीशन है, जबकि ये हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक पे होते थे। इनके एक दोस्त भी हैं, क्या है उनका नाम है सुहानी, जो भी डेहरी उनसुन से है। देखिए ये डेहरी उनसुन के स्टूडेंट हैं, डेहरी उनसुन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी उनसुन। देखिए डेहरी उनसुन के 3 स्टूडेंट टॉप थर्ड में आए हुए हैं। सुहानी भी देखिए इनके साथ 13 मार्क्स ला करके ये भी थर्ड टॉपर हैं। उसके बाद रेखा कुमारी, ये भी डेहरी उनसुन के। तो ये डेहरी उनसुन के 3 स्टूडेंट, वो भी तीनों गर्ल्स स्टूडेंट आज लाए हैं थर्ड रैंक। जबकि हम लोग देखते हैं बॉयज वाले स्टूडेंट डेहरी उनसुन के क्या करते हैं। फिर एक है चांदनी कुमारी, ये जीपी गया से हैं, ये भी 13 मार्क्स लाए हैं और ये थर्ड रैंक लाई हैं। उसके बाद है कुंदन कुमार, जीपी शिवहर, ये भी 13 मार्क्स ला करके थर्ड रैंक हासिल किए, बहुत अच्छा। और मैं बता दूं निवास कुमार, जो कि जीपी नवादा के स्टूडेंट हैं, ये भी 13 मार्क्स ला करके टॉप किए हैं, थर्ड रैंक लाए हैं। देखिए ये जो आज का थर्ड रैंक का जो ये पूरा का पूरा सेशन 6 स्टूडेंट है, ये 6 स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट है। किस क्लासेस के स्टूडेंट है? तो ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट है, ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट है। इन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेहनत किया और वीकली टेस्ट में आप लोगों ने थर्ड रैंक प्राप्त किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये थर्ड रैंक और मात्र 13 नंबर स्कोर करना, ये आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो इस रिजल्ट में आप क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जिस स्तर से आप लोगों की पढ़ाई हुई है उस स्तर से आप लोगों ने इस वीकली टेस्ट में रिजल्ट में अच्छा नहीं किया, तो आप और मेहनत करें और आगे और अच्छा करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है कि टीवी रेंज कवरेज VHF लिमिटेशन। अब VHF लिमिटेशन हमारा क्यों होता है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए टेलीकम्युनिकेशन में पढ़े थे, अर्थ कर्वेचर, आइनोस्फेयर लेयर से इसका लिमिटेशन का कोई मतलब नहीं है, टाइम ऑफ डे से कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो ये हमारा अर्थ कर्वेचर के कारण से VHF रेंज में हम लोग का लिमिटेशन हो रहा था, इसलिए हम लोग स्पेस वेव में चले जा रहे थे, स्पेस वेव में चले जा रहे थे और उसमें हम लोग UHF रेंज का इस्तेमाल कर रहे थे नहीं। और सैटेलाइट की मदद से हम लोग घर घर पहुंच जा रहे थे, सैटेलाइट के हेल्प से DTH डायरेक्ट टू होम पहुंच जा रहे थे, ठीक है। तो ये चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीवी रेंज कवरेज VHF, इसका आंसर हो जाएगा लिमिटेशन के कारण, अर्थ कर्वेचर के कारण हो रहा है। उसके बाद कह रहा है बूस्टर एम्पलीफायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा शॉर्ट नोट में पूछा जाता है टीवी में। और ये बूस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, तो बूस्टर एम्पलीफायर एक फ्रिंज एरिया में जब हमारा सिग्नल वीक होता है तो उसमें हम लोग बूस्टर एम्पलीफायर के यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इज ए ब्रॉडबैंड ट्रांजिस्टर RF एम्पलीफायर, ये होता है। और इसके साथ हैज ए रीजनेबल गेन, ये भी होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B को, ये ऑप्शन नंबर C सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ यागी उडा एंटीना। तो फोल्डेड डाइपोल रिफ्लेक्टर डायरेक्टर, अभी अभी मैंने बताया ये क्वेश्चन रिपीटेड था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट इफेक्टिव टीवी कैमरा ट्यूब। तो देखिए लास्ट में आया था हमारा प्लम्बी कोन और बहुत ही इसमें एडवांटेज थे इसके में स्टोरेज टाइप था और इसके जो हमारा एडवांटेज होने के कारण ही इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। क्या, तो हम लोग इसका एप्लीकेशन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर रहे थे, सिनेमा वाले दुनिया में हम लोग इसका ज्यादातर यूज कर रहे थे। तो ये हो जाएगा प्लम्बी कोन, मोस्ट इफेक्टिव टीवी कैमरा ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इफ ऑडियो कैरियर, अभी अभी मैंने ये बताया था ऑडियो कैरियर में फ्रीक्वेंसी 67.5 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर चैनल। तो पूछ रहा है वीडियो कैरियर का फ्रीक्वेंसी। रियल में इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमारा ऑडियो कैरियर नहीं, ये ऑडियो IF का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ऑडियो IF का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 67.75 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और पूछ रहा है कि वीडियो वाला का IF बताइए। ये वीडियो का फ्रीक्वेंसी कैरियर का नहीं, वीडियो का IF पूछ रहा है। अभी अभी हम लोगों ने इन दोनों में देखा था कि कितना का डिफरेंस हो रहा था, तो 5.5 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस हो रहा था। और हम लोग जानते हैं कि वीडियो वाला सिग्नल का IF क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे 5.5 ऐड हो जाएगा और 5.5 ऐड होने के बाद 7 5 12 का 2, बाकियात में 1, 7 5 12 1 13 3 और बाकियात में 1, ये 73.5
2 मेगाहर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा, और ये 5 भी है यहाँ पे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल बेस्ड हो जा रहा था, इस पे 5.5 मेगाहर्ट्ज के हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं। यही अगर हम लोग को वीडियो IF का वैल्यू दिया हुआ रहता और बोलता कि ऑडियो का निकालिए, तो हम लोग ऑडियो का जानते हैं कि कम होता है, तो इसमें से 5.5 को घटा लेते, तो हमारा आ जाता ऑडियो वाला फ्रीक्वेंसी। तो इस पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, या फिर इसको आप 4 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मान सकते हैं, पूछ सकता है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों ने देख रहा है कि क्या सेकंड रैंक लाने वाले स्टूडेंट कौन से हैं। एक स्टूडेंट लाए हैं, कहां से, तो जीपी सीतामढ़ी से। बहुत बहुत धन्यवाद, जीपी सीतामढ़ी के स्टूडेंट हैं, सेकंड रैंक लाए हैं, और ये हैं रॉबिन कुमार। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, और ये इससे पहले भी शायद किसी टेस्ट में अच्छे स्कोर कर चुके हैं। तो रॉबिन कुमार का नाम बहुत ही प्रचलित है हमारे यहाँ। तो ये जीपी सीतामढ़ी से हैं, और ये 14 नंबर लाए हैं। हम कहना चाहते हैं रॉबिन कुमार, जिस तरह से आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और अदर में टेस्ट में 17-18 स्कोर करते हैं, सेम टू सेम इसमें भी ऐसा स्कोर किया जा सकता है। और ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाया गया है इसमें। तो चलिए रॉबिन कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेहनत किया और 14 मार्क्स ला करके आप क्या हो गए, सेकंड टॉपर हो गए। तो जीपी सीतामढ़ी के स्टूडेंट हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड इन इंडिया। तो देखिए 50 क्या होता है, फील्ड होता है, और हम लोग जानते हैं कि 50 को फील्ड है, और एक के फ्रेम में कितना फील्ड, तो 2 फील्ड। तो इंडियन टेलीविजन का फ्रेम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। तो ये हो गया आंसर। 30 किसका होता है, तो 30 होता है अमेरिका का होता है क्या, ये फ्रेम हो जाएगा 30, और 60 कौची है, तो 60 हो जाएगा उसका फील्ड। तो याद रखिएगा। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, डी, 25 फ्रेम पर सेकेंड हम लोग भेजते हैं इंडियन टेलीविजन सिस्टम में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच एंटीना टीवी ट्रांसमीटर में कौन सा एंटीना, तो यागी-उडा एंटीना रिसीवर में हम लोग यूज करते हैं, और अभी अभी मैंने बताया था उस वाले क्वेश्चन में टर्नस्टाइल ट्रांसमीटर में। ठीक है, बोथ तो कभी होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये बी नंबर क्वेश्चन सही है, टर्नस्टाइल एंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन बीच एलिमेंट फ्रीक्वेंसी जनरेटेड इन रिमोट सिस्टम। इस रिमोट वाला सिस्टम में कौन सा, किसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो हार्टले का इस्तेमाल हम लोग रेडियो रिसीवर में करते हैं, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव आएगा कहाँ, रेडियो रिसीवर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडियो रिसीवर का इस्तेमाल हम लोग ये रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में पूछा जाता है। और क्रिस्टल ऑसिलेटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर में किया जाता है, ट्रांसमीटर में किया जाता है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन से हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा। और ये जो बोंगर है ना, बोंगर दोस्तों, यही हमारा रिमोट सिस्टम को फ्रीक्वेंसी जनरेट कराने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ केल फैक्टर। तो केल फैक्टर का वैल्यू होता है 7.5, और यहाँ पे देखिए 0.7 ये मिल रहा है, 0.7। ये देखिए केल फैक्टर, एक केल महोदय थे जिन्होंने केल फैक्टर का क्या दिया था, ये वैल्यू दिया था। आप लोगों ने अगर एक हमारे यहाँ के बहुत ही बिहार के बहुत अच्छे टीचर हैं जो कि क्या कर चलाते हैं, सुपर 30 आनंद सर के ऊपर एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने शायद उसको देखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो हीरो हैं, क्या हीरो हैं, कौन हीरो हैं, तो वो है हमारे ऋतिक रोशन सर। तो वो अपने जो क्या कहते हैं, उनकी प्रेमिका रहती है, उनसे कहती है कि आपके केल फैक्टर से क्या होता है, आपके जो चेहरे का केल फैक्टर है वो कितना है 7.5 है। कुछ इसी तरह का वो स्टोरी है, आप अगर मूवी देखे होंगे तो ये समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग का क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। और ऐसे सेशन की आप लोगों को जरूरत है, आप लोग का एग्जाम टाइम है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको वीकली टेस्ट में होते हैं उस सेशन में आप जरूर ज्वाइन किया कीजिए।
और वीकली टेस्ट में ज्वाइन होते हैं तो आप कॉपी जरूर सेंड किया कीजिए, समझे, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी का पूरा नाम, सीसीटीवी का एप्लीकेशन दोस्तों 4 नंबर में पूछा जाता है, 4 मार्क्स में एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं हम लोग सिक्योरिटी पर्पज से सीसीटीवी को पाते हैं, जैसे कॉलेज में, रेलवे स्टेशन पे और फिर उसके बाद एयरपोर्ट पे, आपके कोचिंग में, फिर आपके मतलब कि जहां पे भी ट्रैफिक में भी हम लोग देखते हैं कि सीसीटीवी में, मिलिट्री एरियाज में सर्विलेंस के रूप में सीसीटीवी का इस्तेमाल। ये 4 नंबर में, ये मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है सीसीटीवी से एप्लीकेशन। और अगर इसका सीसीटीवी को एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया, एक्सप्लेन कर दिया ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से, तो ये 6 नंबर में पूछता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीटीवी। तो सीसीटीवी का पूरा नाम होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन, ये हो जाएगा इसका पूरा नाम। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन का सोल्व कर लिया। तो अब बारी है टॉपर की। तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि टॉपर कौन से कॉलेज से हो सकते हैं, या फिर उनका नाम भी आप गेस कर सकते हैं। देखिए इस बार के जो टॉपर हैं वो छुपे रुस्तम निकले हैं। ऑल टू ऑल पेपर में तो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन इन्होंने टेलीविजन इंजीनियरिंग में जरूर अच्छे तरह से मेहनत की, जिसका नतीजा है कि वो आज टॉपर बने हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं टॉपर का नाम। तो देखिए फर्स्ट टॉपर है, कौन से हैं, जीपी नवादा के स्टूडेंट है, जीपी नवादा के स्टूडेंट हैं, और ये हैं प्रियम कुमारी, गर्ल स्टूडेंट है। ये हमारे ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट है। प्रियम कुमारी ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट है। इनकी एक और बात बता देता हूं, ये हमारे क्लासेस में ऑनलाइन के बैच में परचेज थे, लेकिन इनको ऑनलाइन में इतना आनंद नहीं आ रहा था, तो इन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया है। तो ये स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट लाया और इन्होंने 15 मार्क्स ला करके ओवरऑल फर्स्ट रैंक लाया, जो कि बहुत ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है दोस्तों। जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, तो आपको आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जागता है और वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए आप लोग को हमेशा कुछ न कुछ अच्छे काम करते रहने चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं करना चाहिए, इसके अलावा भी आप और कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, कोई वैसा आपको दिख गया जिसकी आप मदद कर सकते हैं, या फिर कोई मदद मांगने योग्य व्यक्ति मिल गया तो उसकी भी मदद कर सकते हैं। जिसके मदद करने के बाद आपको जो अनुभूति होगी ना, वो एक अनुभूति दिल से होती है और वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपके अंदर में एक जगाता है, एक एनर्जी लाता है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ये एक हमारे स्टूडेंट है, ये जो प्रदीप कुमार है, जीपी डेहरी ऑनसोन के हैं। डेहरी ऑनसोन के आज बहुत सारे स्टूडेंट टॉप 3rd में थे, तो मैं डेहरी ऑनसोन कॉलेज के सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ साथ जिन्होंने भी टेस्ट दिया था उन सभी स्टूडेंट को मैं एक बार बधाई देता हूं कि आपने टेस्ट अटेंड किया और इतना अच्छा मार्क्स लाया। तो फर्स्ट रैंक लाया है 15 नंबर ला करके प्रदीप कुमार ने। तो धीरे धीरे इन सभी, ये भी हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं और ये रेगुलर स्टूडेंट है ऑफलाइन के, लेकिन ये फर्स्ट रैंक लाए हैं टेलीविजन इंजीनियरिंग में। तो इन सारे स्टूडेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आपको मैं बताता हूं कि आप 600-650 का आंकड़ा ऐसे ही पार कर जाओगे, 600-650 का आंकड़ा ऐसे ही पार कर जाओगे, आप सिर्फ मेहनत करते रहो। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और। यहाँ पे देखिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्लास चलता है, यूट्यूब और ऐप पे भी क्लासेस उपलब्ध हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम के लिए 9204 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।